बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को प्रेम प्रणाम। अशोहरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर युगल तुम पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री कामनाथ प्यारे की जय। धाम के धन ब्रह्मा श्री गोपाल मणि जी महाराज जी की जय। आप सबके भाई करेंगे राजे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के गुरु चरणार बिंदु को ताम को प्रेम नशाद जी। साथ जी महाराज जी के मेरे से हम अपने परम धाम की प्यारी प्यारी प्रेम सखी जी की अभी तक सुन रहे हैं। तो कल हमने सुना सुंदर साथ जी कि किस तरह से परमहंस जी जब बूढ़ा गांव में एक झाड़ी के नीचे विश्राम करते हैं तो वहां पर एक महात्मा आते हैं और महात्मा के माध्यम से जब पता चलता है उन्हें राम मिश्र को, तो तुरंत वे कहाँ चलते हैं, टिकुरी गांव की तरफ, और साधु बाबा से मिलते हैं और तारतम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और अपने घर लाकर उनका सत्कार करते हैं। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर वर्णन आया कि किस तरह से प्रागदास जी हैं, उनके अंदर भी कैसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ना। पूरे गांव में घूमते आए महाराज जी, जैसे कब देखा कि बकिया में आए है ना, और कैसे यहाँ पर चंद्रकली के यहाँ दोबारा से आए, क्योंकि पहले गरीब की अवस्था थी, फिर अच्छी तरह से उन्होंने सेवा की। फिर यहाँ से कैसे बकिया आए और फिर कैसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कमता जो प्रसाद थे, उनका बाबा कमता प्रसाद नाम, जो कामता राम त्रिपाठी थे, है ना, जो चंद्रकली के पति देव। तो यहाँ पर वे भी जागृत हो जाते हैं और परमहंस जी की शरणागति हो जाती है। तो कैसे सुंदर साथ जी प्रागदास जी हैं, जो प्रयागदास थे, उनका नाम भी प्रागदास हो जाता है ना। और वे फिर कह देते हैं कि सबके सतगुरु तो एक होते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु दो हैं। एक बसे पद्मावती, एक भागती स्वर्ग, यानी एक भागतीपुरी में और एक पद्मावती। अंदर से देखेंगे तो एक ही है और बाहर से देखेंगे तन के हिसाब से तो ये घटना सुंदर साथ जी अधिकतर सभी के साथ होती है कि तातम दीक्षा कोई और दे देता है, लेकिन अंदर से उसका पालन पोषण किसी और के माध्यम से। तो बाहर तन भले ही अलग अलग हूं, लेकिन अंदर में देने वाले की धामधनी है, क्योंकि कह दिया सतगुरु मेरे श्याम। सबके अंदर धामधनी बैठकर वो ही अपना बल देकर, अपना जोश देकर वो प्रकाश देते हैं, और उसी रूह को देते हैं जिसको देना होता है। नहीं तो सुनने वाले तो हजारों होते हैं, लेकिन कोई एक जो संगी आत्मा होती है, उसी के दिल में वो जगह का, उसी के लिए बोला। ऐसे सुंदर साथ जी कल हमने ये सुना। अब आगे प्रसंग आता है सुंदर साथ जी कि बकिया गांव में जब परमहंस ठहरे हुए थे, तो वे रीवा के जो महाराजा विश्वनाथ थे उन्हीं के लिए एक पत्र भेजते, क्योंकि अभी तो उन्होंने देखा था महाराज जी के चमत्कार, उनकी महिमा देखी थी, उनका ज्ञान देखा था, लेकिन अभी समर्पित नहीं हुए थे, क्योंकि एक इच्छा थी कि भाई मेरे जो पुत्र है ना, तो इनका कोढ़ दूर हो जाए। तो ठहराए अपने यहाँ पर, लेकिन अब महाराज जी देख रहे हैं कि भाई अंदर से तो वही का वही है। तो यहाँ से बकिया गांव से परमहंस जी ने एक पत्र भेजा, लिखकर भेजा, और कौन लेकर के सुंदर साथ जी, बाबा प्रागदास।
जिनका कल मैंने देखा कि वो है उड़ावनी भी, उन्होंने कितने सुंदर गाई, रंग पर वाले पिया जी का मंदिर, है ना, वो वाली इन्हीं की है। तो इन्हों को पत्र देकर भेजा कि तुम जाओ, और ये पत्र विश्वनाथ जी को लिखा। तो उसमें क्या लिखा था सुंदर साथ जी, जे ही मुंह परे सो है कछु नाही। परमहंस महाराज जी ने कहा, जे ही मुंह परे सो है कछु नाही, तुम जिसके मुंह में पड़े हुए हो वो कुछ भी नहीं है, यानी माया है। माया का मतलब माँ मतलब नहीं, या मतलब जो, यानी जो कुछ भी नहीं है उसको माया कहा। तो वहां पर भेजा, उन्होंने कहा यह विचार जानो मन माही, हे राजा तुम इस विचार को विचारो, इस मन को जो मन ने लिखा है कि तुम जिसके मुंह में पड़े हो यो कुछ नहीं है। आज आप राजकाज और गृहस्थी में फंसे हुए हो और उसे ही अपना समझते हो, लेकिन यह मिथ्या है। अतः आत्म कल्याण के लिए कुछ करे। राजा ने पत्र को सिर पर रखकर पत्र दर्शन प्राप्त करके अपने को धन्य मानकर जवाब लिखा। तो सुंदर साथ जी, ये राजा के लिए नहीं है, ये हमारे, ये हमारी आत्मा को प्रबोध रहे। जो हमारा ये पिंड रूपी विश्व है ना, इस विश्व का जो जन्नाथ बैठा, इसके अंदर चेतना, चेतना के ऊपर भी आत्मा बैठी, तो इसको प्रबोध रहे। क्या कह रहे हैं कि तू इस देह के जाल में फंसा हुआ, और ये देह इंद्रियों के जाल में फंसी हुई, और ये इंद्रियां बाहर के झूठे संबंधों में फंसी हुई, और अपने पूरे हीरे जैसे कीमती जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देती है। तो क्या तुम इसी में पढ़ने के लिए आए हो, इसी में सोने के लिए आए हो? तो थोड़ा विचार, ये हम सब के लिए सुनो। क्या इस मोह माया में फंसकर ही पूरा जीवन बिताना? कितने जीवन हमने बिता दिए, क्या इसको भी ऐसे ही बिताना है? सब सुविधा होते हुए भी, समय होते हुए भी, फिर भी अगर ऐसे ही व्यर्थ में गंवा रहे हैं, तो फिर उसका हर समझे सुंदर साथ जी क्या हो, है ना? फिर 84 लाख योनियों में कोई भी हाथ पकड़ने वाला नहीं मिले। यहाँ पर भी किसी अधिकारी का या ऊपर से कोई हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, उसको कोई नकारता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलती है? तो ये तो पूर्णम परमात्मा का आदेश है। प्रबोध रहे हैं, धन्य है हम जो हमारे कानों तक ये शब्द पढ़ रहे हैं कि तुम इस संसार में, इस घर परिवार में, इस मोह के बंधन में पड़े हुए हो। तो क्या यही सब कुछ है क्या? अंदर से देखो, ये कुछ भी नहीं, एक सौपन। इस सौपन से जागो, अपने आप को पहचानो, और जो करने के लिए आए हो तुम वो करो। तो ऐसा जब राजा को पत्र मिला, तो पत्र में क्या लिखते हैं? अ, विश्वनाथ प्रभु यह कहे, प्रभु तब कुशल स्वरूप, आप पत्रिका जस लिखा मैं हूं तही अरूप। विश्वनाथ ने कहा, प्रभु ये सब कुशल मंगल है, और प्रभु भी कुशल स्वरूपी है, यानी कल्याण करने वाला है। और जैसे आपने पत्र में लिखा है, मैं ऐसा ही, मैं मोह माया के चक्कर में ही पड़ा हुआ। शादी वादी बहु मिले, कलत कलेजे भेद, तरत तरीका ना मिले, जासो पूछो। मैं शादी के, विवाह के, बहू के, इसी के भ्रम में जो पड़े रहते हैं, तो ये तो कलेजे में घाव करते हैं, दुखदाई है। जिनको हम सोचते हैं अरे शादी होगी, वो होगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही सुंदर शादी, ये देखो वही कलेजे में एक एक शब्द, एक एक क्रिया कैसे कलेजे में घाव करती। पूरा ये कोई शादी की बात नहीं, हर चीज में देखो, संसार में हम सुख खोजने के लिए मिलता है, लेकिन सुख मिलता नहीं, दुख ही दुख है। तो कहाँ खोज रही है? इंद्रियों के विषय में देखो, दुख ही दुख है। बहू बेटों में देखो, दुख ही दुख है। नई नई दुल्हन बनकर चलो, अरे शादी होगी, लेकिन शादी के बाद देखो, कहा जाता है कि पति का सुख है, पुत्र का सुख है, लेकिन अंदर डीपली में जाकर देखो कि इसके पीछे कौन सा सुख है। बहुत गहराई से उतर, कहीं अरे शादी हो गई, पति का सुख मिला, क्या सुख है पति का? नरक ही नरक। बाहर की दृष्टि से कहा जा रहा है कि सुख है, सुख तो तब है कुछ खाली बैठकर खाकर तो देखो। इसी तरह से हर एक चीज में अपने इंद्रियों में समझो कि इंद्रियों में क्या सुख है? नहीं, दुखदाई है। क्षणिक सुख है, लेकिन फिर उसके बाद दुख ही दुख। तो ऐसे कह रहे हैं कि शादी वादी बहु मिले, करत कलेजे छेद, तरफ तरीका ना मिले जासु पूछे। ऐसा कोई परमहंस मिलता ही नहीं है जिससे इस माया का भेद जाने, कि इस माया से कोई परे लखा। तो जब परमहंस जी ने ये जवाब, ये पढ़ा पत्र, तुरंत फिर दोबारा से पत्र भेजा राजा के पास, और उसके उत्तर में क्या लिखकर भेजा? तरथ तरीका
तखत तरीका जब मिले, जो यह तखत दिखाए। तखत तरीका यानी इस माया को, माया से हटाने वाला सतगुरु तो वो होता है जो इस माया को दिखा दे, और तखत तरीका क्या करे, बिन संबंध ना करे। अब माया से छुड़ाने वाला परमहंस भी क्या करे, जिसका कोई संबंध ही ना हो, जिसका कोई अंकुर ही ना हो, जिसके अंदर कोई पात्रता ही नहीं हो, तो वो क्या करे, कितना भी अच्छे से अच्छा किसान क्यों ना हो, कितने भी अच्छे से अच्छा टीचर क्यों ना हो, लेकिन अगर बच्चे के अंदर एबिलिटी नहीं है तो कैसे पढ़ा लेगा, बीज ही अगर अंकुरित नहीं है वो कैसे बोलेगा, उसको कैसे फसल उगा लेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ही क्या करे, बिन संबंध के, अगर किसी का संबंध ही नहीं है। अब कह रहे हैं, साचा सतगुरु जब मिले दिव्य दृष्टि तब होए, तखत तरीका मिलत में पलक देर नाही को। जब जब सच्चा सतगुरु मिल जाता है, जो इस माया से अलग हटा दे, तो फिर समझो उसको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, और फिर माया को छोड़ते तनिक भी देर नहीं लगती, पलक देर नहीं, कुछ भी देर नहीं। तो ये पहचान बता रहे हैं कि जो माया से छूटा हुआ होगा, जो इसकी वास्तविकता को जानता होगा, तो वही तो इससे अलग हटा सकता है। तो ऐसा पत्र उन्होंने भेजा। तो ये सुंदर साथ जी जब राजा के पास गए, तो वे वापस यहाँ पर आते हैं और इनके चरणों में समर्पित हो जाते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी वर्णन आ रहा है गहबर सहा मिश्र का। यहाँ गहबर सहा मिश्र में बताया जा रहा है कि परमहंस जी जब यहीं पर थे भैया का मंदिर में, तो उन्होंने विनती की गहबर सहा मिश्र ने कि हे सतगुरु महाराज जी, मेरी एक विनती है कि जब मेरी देह छूटे, है ना, तो मैं आपके चरणों में ही रहूं, और स्थान मेरा हो काशी। क्योंकि पहले मान्यता थी कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती, लेकिन ऐसा नहीं। जहाँ सतगुरु होंगे, जहाँ वो ज्ञान होगा, सुंदर साथ जी, अगर अंदर में जागृति आ गई, तो तन चाहे कहीं भी हो, वो आत्मा बन जाए। लेकिन ये पहले मान्यता थी, तो इसलिए उन्होंने विनती की कि आपके चरण ना छूटे, आपके चरणों में हूं, और काशी में भी, जिसको विश्वनाथ पुरी भी कहा जाता है ना। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जब अपनी अंगनाओं के दिल में कोई इच्छा हो, तो ब्रह्मा जी ऐसा होता ही नहीं कि वो पूरी ना करे, है ना। तो क्या करते हैं, वे चलते हैं विक्रम संवत 1908 में, है ना। परमहंस जी ने उन्हें कहा, क्या कहा, गैबर साहब मिश्र को, कि आज हमारी इच्छा हो रही है कि हम काशी घूम कर आए। ये नहीं बता कि क्या कारण, बस ये कहा कि आज मतलब कुछ दिन के बाद, कि हमारी इच्छा है कि हम काशी में जाएं, और गहबर साहब तुम भी जाओ। इसलिए साथ में चल दिए, और एक दो सुंदर साथ और चल दिए। तो यहाँ चलते हैं सुंदर साथ जी भादो मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, भादो मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को वहां से चलते थे, क्योंकि पहले तो पैदल नहीं चलते थे। तो अब वहां से चलते चलते यहाँ पर आए, तो चलते चलते देखा कि भादो या श्रावण या आषाढ़ का महीना होता है, तो उनमें बारिश तो बहुत होती है। तो जब वहां पहुंचे, तो गंगा जी में जल की भरपूर मात्रा थी, उछाल ले रही थी। तो नदी तो पार करनी थी। तो नदी पार करने के लिए उन्होंने मल्लार से कहा कि भाई हमें नाव से पार, क्योंकि पुल तो पहले कम बने हुए थे, पहले नाव वगैरह ज्यादा चलती थी, उनसे पार करती थी। तो उनसे कहा कि हमें भाई नदी पार करनी है, लेकिन जल के प्रवाह को देखकर तो कोई भी नाविक मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं आपको पार नहीं करा सकता। लेकिन परमहंस जी महाराज जी को तो जब जाना था, तो वो थोड़े ना रुकने वाले थे किसी से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मल्लाह नाव पार, नदी पार नहीं कराता, तो तुम थोड़ा सा आगे को चलो। तो वहां चलते हैं सुंदर साथ जी, जहाँ घाट होता था, तो उस घाट से थोड़े से आगे को चले। और आगे को चलते ही वहां पर कहा कि चलो अब इस नदी को पार करते हैं, यहाँ पर पुल है, और तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना, दाएं बाएं मुड़े। अब जैसे परमहंस महाराज जी ने कहा, ऐसे वे चलते गए। अब जो उनके साथ में और थे, वे तो देख रहे कि भाई यहाँ पुल तो नहीं था, फिर यहाँ से कैसे पार करा रहे, और उन्हें फीलिंग हो रही कि पुल है। लेकिन गहवर साहब से तो समझ गए कि ये तो मेरी परमहंस जी की लीला है, हमें इस भव सागर, इस नदी से पार कराना है ना, क्योंकि पहले भी ये कार्य हो चुके थे। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी जब पहुंचे, तो यहाँ भादो मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का दिन। तो यहाँ एकादशी के दिन पहुंचे, और मनकंडिका घाट पर, जो काशी में है, मनकंडिका घाट पर पहुंचे, वहां पर स्नान किया।
स्नान करने के बाद परमहंस जी ने गहवर सांस से कहा कि भाई अगर आज तुझे कुछ दान पुण्य करना है तो कर ले। क्यों परमहंस जी? कि आज तुझे परम धाम जाना। उसे नहीं पता था, लेकिन परमहंस जी को पता था कि मेरी कौन सी आत्मा को कब जाना। तो उनकी इच्छा थी कि मैं काशी में रहूं, तो काशी में लेकर आ गए। उन्हें नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि जो भी दान पुण्य करना है, जो भी क्रिया करनी है, तेरी इच्छा हो तो बता दे। अब इतना सुनकर तो गहबर शाह ने कहा, महाराज जी आपने मुझे घर पे क्यों नहीं बताई ये बात कि आज मुझे परमधाम जाना है? तो मैं घर से ही कुछ व्यवस्था करके आता, अपने पुत्र को, अपने परिवारजनों को लेकर आता, कुछ ढंग से घर से दान दक्षिणा लेकर आता, ताकि मुझे कुछ ना कुछ तो आगे मिलता, क्योंकि अभी महागा भाव था। तो अब यहाँ पर जब उन्होंने ये बात सुनी, गहबर शाह ने जब ये कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं तुझे बता देता था कि तुझे आज परम धाम जाना, तेरी देह छूटनी है, तो तू क्या तू आ जाता यहाँ पर? नहीं आता, क्योंकि घर का परिवार का मोह इतना होता है, इतना होता है कि अगर ये देखे कि अगर घर से भी निकलते हैं तो ये सोचते हैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, तो 2 दिन तक घर को कौन संभाले। और अगर ये बता दे कि तुझे शरीर छोड़ना है, तो क्या तू आ जाता वहां से? नहीं आ सकता था, क्योंकि घर और परिवार का मोह इतना बलशाली होता है कि हर कोई भी नहीं छोड़ सकता। और फिर परमात्मा जी ने यहाँ पर कड़े शब्दों में फटकार लगाई कि अब तुझे पता है कि परम धाम जाना है, फिर भी तेरा मोह परिवार में बच्चे में अटक रहा है, तेरे से अब तक भी ये माया नहीं छूटी। अब देखे सुंदर साथ जी, कब से रहे थे महाराज जी, जब वो लाहा वन में मिले थे 1856, जब से लेकर और 1908 का समय हो चुका, यानी अगर अब देखे तो 52 वर्ष महाराज जी के साथ में रहते हुए, लेकिन फिर भी अंदर में माया का बीज है। तो ये एक पर्सन है सुंदर साथ जी हमारे लिए सिखाता है कि हम भी ये सोचे कि भाई हम दिन रात चर्चा करते हैं, ध्यान करते हैं ना, सोते हैं, लेकिन अंदर में टटोले कि अंदर में माया कितनी है। तो अंदर में देखे तो जुड़ाव है अभी, उसको मूल से काटना। बाहर से तो देखा देखी कट जाइए कि भाई ये कर लेंगे, लेकिन अंदर मूल से देखे तो वो नहीं कट। तो ये गहबर सा कोई और नहीं सुंदर साथ जी, हम ही। अगर हमें भी ये कहते परमहंस महाराज जी कि चलो भाई तुम्हें आज परम धाम जाना, चलो पन्ना जी चलो शाम को, तो तुरंत ये कह देंगे जी मुझे जाना परम धाम, शरीर छूटना, तो मैं अपने बेटे के लिए ये भी कर दूं, घर में मैं ये भी कर दूं, उनको ये तो समझा दूं ऐसे ऐसे कर लियो। ये हमारी है सुंदर सा जी, हमारी कहानी है, हमारा दर्पण है। तो फिर इसीलिए तो इतने दिन से पड़े हैं। नहीं तो ऐसे थोड़े महाराज जी, ताज जी महाराज जी थोड़ी अपनी अंगनाओं को अलग करना चाहते हैं। क्या उन्हें मजेदारी आ रही है अलग करने? नहीं, लेकिन हमें दिखाना जो हम ईश्वर का दावा लेकर आए। तो यहाँ सुंदर साथ जी गहबर साहब मिश्र के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि तुम्हारे इतने दिन तक रहते, कह रहे कि 100 बेर रहो साथ में, और धनी अनुभव 100 बेर। चाहे कितना तुम्हें धनी का अनुभव, कितनी बात तुम सुंदर साथ में रह लिया, लेकिन अंदर का अगर मोह नहीं छूटा तो जाने वाले नहीं हैं। बहुत बारीक आंकड़ी है अंदर की, और नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देखे भाई, हम तो अपने बता रहे हैं, अंदर की तहमों तरफ देखे तो वो बीज का जो मूल है, बीज पड़ा हुआ है, अभी वो निर्बीज नहीं। तो ये महाराज जी में दे रहे हैं कि अपने अंदर में देखो। तो उनके माध्यम से हमें सिखापन दे रहे हैं कि तुम इतने दिन से सुंदर साथ में रह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा घर के, परिवार वालों के, पुत्र के, धन के प्रति मोह नहीं छूट रहा। क्या तुमने इस संसार को सत्य समझा है? फिर इतने दिन सतगुरु के साथ में रहने से, इतने दिन वाणी चर्चा करने से फिर क्या फायदा हुआ है अगर अंदर में बीज पड़ा हुआ है? तो यहाँ पर फटकार लगाई कि इतने दिन रहते रहते भी तू इस माया को नहीं छोड़ पाए। तो जब महाराज जी ने समझा कि ये तो नश्वर संसार है, कि कौन है तेरा तू विचार तो कर, जिसके लिए तू बंधन में बंधा हुआ है ना। तेरी इच्छा थी कि मैं काशी में आऊं तो मैं काशी में लेकर आया हूँ, तेरी इच्छा थी कि मैं सतगुरु के शरण में रहूं तो मैं तेरे साथ में आया हूँ, और फिर भी तुझे क्या प्रबंध करना है?
बता तो तुझे और क्या दान दक्षिणा कुछ देनी है? क्या स्वर्ग में जाना है, बैकुंठ में जाना है, जो दान की इच्छा कर रहा है? और क्यों तूने काशी आने की विनती की? क्या तुझे वहां सतगुरु नहीं मिलते थे जब सतगुरु पास में थे? फिर भी बाहर की रही। जो हमारे अंदर इच्छा रहती है, अरे हम हरिद्वार में गंगा जी में तो डुबकी लगाए आए, अरे हम अपने पितरों का तर्पण तो कर आए, तो फिर भी तेरी इच्छा काशी आने की रह गई। और यहाँ आकर भी तू घर परिवार को याद कर रहा है। अपने मूल संबंध को, अपने मूल घर को याद कर, तू कौन है, कहां से? तो जब परमात्मा जी ने सुंदर साथ जी ये वचन कहे, तो उनके हृदय में बहुत चोट लगी। तो उन्होंने क्या कहा, गहबर शाह के मन में कुछ शांति हुई कि भाई अब जब परमात्मा जी समझा रहे हैं और अंत समय आ रहा है, तो फिर क्यों माया की तू पूर्ण कर रहा है? तो ऐसे सुंदर साथ जी सुना तो सतगुरु परमात्मा महाराज जी के चरणों में लेट गए। फिर तसल्ली दी उनको, तो थोड़े शांत हुए। फिर परमहंस जी के चरण धोकर चरणामृत का पान किया, है ना। और फिर पूजन करके परम धाम का चिंतन करते करते गहबर शाह मिश्र ने अपना शरीर छोड़ा और अपनी सुनता परमात्मा जी के चरणों में समा। ऐसे सुंदर साथ जी साथ में जो आए हुए थे, तो उन्होंने परमात्मा जी ने उन्हें निर्देश दिया कि भाई जो मर्त देह है, इसका यहीं पर तुम अग्नि संस्कार करो। तो वहां पर जैसे जैसे परमात्मा जी ने निर्देश दिया, वैसे वैसे उस पार्थिव शरीर को दाह संस्कार कर दिया। अब जब वहां से फिर वापस लौट रहे थे, तो वापस लौटते समय नाव में बैठे हुए थे। तो जब नाव में बैठे हुए थे, तो उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, क्योंकि पहले तो मन में विचार चल रहा था कि यहाँ पुल तो नहीं था, और मन जी कैसे लेकर जा रहे। तो जब आते समय पूछा कि ब्राह्मण जी, अब हम नाव में बैठे हैं, लेकिन जिस पुल से आप हमें लेकर गए थे ना, तो हमें इधर नजर आ रहा ना उधर नजर आ रहा। तो तब परमहंस महाराज जी ने कहा कि जिस पुल से होकर हम लाए थे ना, वह पुल है था ही नहीं। वो तो हम तुम्हें अपने योग बल से लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि इसलिए गहवर साहा मिश्र का तन छोड़ने का समय हो रहा। उन्हें एकादशी के दिन ही जाना था। अगर समय आगे हो जाता तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए हमें जल्दी इस नदी को पार करना था, और नदी को पार करने के लिए इसलिए मैंने अपने योग बल से तुम्हें नाव ये नदी पार कराई। तो ऐसे सुंदर साथ जी उन्हें बताया। उन्हें बताने के बाद इस प्रकार गहबर शाह मिश्र अपना पार्थिव शरीर छोड़कर अपनी सुरता को परमाशी में लीन कर लेते। अब आगे सुंदर साथ जी वर्णन आता है संवत 1912 का। यहाँ वर्णन थोड़ा सा और आ रहा है। सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब वापस लौटकर भैया गांव में आए, तो परमहंस महाराज जी जैसे हमारे श्री इंद्रावती जी ने, है ना, श्रावण वदी चौथ के दिन देह त्याग, मतलब उनका ध्यान ध्यान अवस्था में हो गए थे, शरीर छोड़ दिया था, है ना। तो कह रहे स्वधाम जाने की तिथि होने से चौथ का व्रत करके, ये व्रत की परंपरा सुंदर सा जी परमहंस जी बता रहे खुद, है ना। चौथ का व्रत करके पंचमी को समैया में श्री परमहंस जी की तरफ से पूज्य श्री पद्मावतीपुरी धाम में भोग अर्पण होता। यानी जब पंचमी में बीतक शुरू होती है, तो बीतक के पहले दिन की रसोई परमहंस महाराज जी की तरफ से जाती थी। तो तीज का चौथ का व्रत रखकर पंचमी में वे भिजवाती थी, है ना। और सुंदर साथ का भोजन कराया जाता था परमहंस जी के धाम गमन तक। और उनके पश्चात भी यह क्रम निरंतर चालू रहा। और इसके बाद शरद पूर्णिमा के समय पर भी यह हमेशा सेवा चल रही, अभी भी जाती सुंदर साथ जी, है ना। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यही से फूलपुर भैया से ही रसोई जाती, जैसे हमारे शेरपुर वाले महाराज जी की तरफ से जाती है शेरपुर से रसोई, ऐसे ही यहाँ से भी रसोई जाती। पहले किस पर जाती थी? जब बीतक चलती थी, बीतक की पहली रसोई, है ना। और सुंदर साथ जी शरद पूर्णिमा की रसोई, ये भैया मंदिर से। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी आ रहा है संवत 1912, भैया मंदिर की घटना है ना। अब चिंता हो जाती है कि जब एक आत्मा, एक सखी चली गई, तो औरों के बारे में और अपने बारे में भी चिंतन होने लगता है कि भाई वो चली गई, पता नहीं, मान लीजिए सोचे थोड़ी सी कि हमारे साथ संगत है ना, अगर उनमें से एक चले जाए तो बार बार उसकी याद आएगी, और ये अरे पता नहीं हम भी कब चले गए। तो ऐसा जब गहवर साहब मिस्र जा चुके, तो सुंदर साथ जी यहाँ पर अब सुंदर साथ को चिंता होने लगी, और विशेषकर परमहंस जी की, है ना। तो चिंता हुई कि परमहंस जी की देह जब तक है, तो भाई जब तक तो यहाँ मंदिर का काम चल रहा है,
कोई ट्रस्ट वगैरह तो नहीं था, क्योंकि जितने भी दान देने वाले थे तो सबको महाराज जी मना कर देते थे, बस कह देते कि मुट्ठी भर अन्न पर चले गए। तो अब जो सुंदर संत रहने वाले थे सुंदर साथ यहाँ पर, तो उनको चिंता हुई कि भाई जब तक परमात्मा जी है, जब तक तो चल रहा है, लेकिन अगर इन्होंने देह छोड़ दी तो मंदिर कैसे चलेगा। जैसे घर परिवार में हो जाते कि भाई पिता है जब तक कमा रहे हैं, लेकिन अगर पिता एक्सपायर हो गए तो भाई घर का खर्च कैसे चलेगा, ऐसे सोच लेते हैं। तो ऐसे सुंदर साथ के दिल में विचार आता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई उनकी उपस्थिति में कुछ अच्छे से कुछ व्यवस्था हो जाए, तो ऐसा कुछ करना चाहिए। अब जब सुंदर साथ है, हर एक की तो इच्छा, हिम्मत नहीं होती पर मर्जी से कहने के लिए, जो ज्यादा नजदीकी होता है, क्लोजली होता है, तो वो हर बात शेयर कर। तो इनमें से जगन्नाथ जी थे, बाबा जगन्नाथ जी परमहंस जी को अधिक प्यारे थे। तो सुंदर साथ ने सलाह की, उनको ही कहा कि भाई तुम ही परमहंस जी से इस बारे में बात करो कि परमहंस जी, मतलब ये कहेंगे कि भाई मैं अभी तो जीवित हूँ, अभी तो है था ना, अभी इनको चिंता हो रही। तो कहने की हिम्मत तो किसी को नहीं पड़ी, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप कहोगे परमात्मा जी से, अब डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे, और वे तो सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे दूसरे दिन जन्माष्टमी का उत्सव था, तो जगन्नाथ जी तो रात को सो गए, और जन्माष्टमी वाले दिन तो उठना ही था। अब वे उठे ही नहीं, पूरा बहुत सूर्य चढ़ाया लेकिन उठे नहीं। अब परमात्मा जी ने पूछा सबसे, भाई जगन्नाथ जी कहाँ है, कि वे तो आज बिस्तर से उठे ही नहीं भी, कि अब ये सोए हुए हैं, कि हार तो अपने मंदिर में है, अपने कक्ष में ही है, कि तुम जाओ उसको बुलाकर लेकर आओ, और काहे के लिए वो अनशन कर रहा है, जब बुलाकर लेकर आओ जो उसकी इच्छा है वो पूरी की जाएगी। समझ गए पहले कि उसके दिल में क्या चल रहा है, कहा नहीं लेकिन दिल की बात जान, कि उसको बुलाकर लेकर आओ, उसके दिल में जो इच्छा है उसको पूर्ण किया जाए। सब बुलाकर लेकर आए, और ब्रह्मा जी के चरणों में आए जगन्नाथ जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और फिर बहुत उत्सव की तैयारी, जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारी करी। और तैयारी कर कर जैसे पर्दा खोला जाता है, फिर श्रृंगार किया, है ना, श्रृंगार किया, पर्दा खोला, फिर आरती उतारी, परमहंस महाराज जी ने आरती उतारी। अब देखिए यहाँ सुंदर साथ जी, परमहंस जी ने संतों को उत्सव की तैयारी करने को कहकर श्रृंगार सजाकर पर्दा खोला, परमहंस जी ने आरती उतारी। ध्यान देना, हम जो ये कहने लगते हैं कि भाई आरती करने की तो जरूरत ही नहीं, ये परमहंस जी इतने ऊपर पहुंचे हुए, है ना, साक्षात युगल स्वरूप जिनके हृदय में, तो वे भी तो एक अंगना भाव है उनके अंदर भी, तो पुष्पावती से कि वो क्यों नहीं अपने धनी की आरती। और हम कहे अपना हाथ उठा के कि भाई हमें तो आरती करने की जरूरत नहीं, हम तो पूर्ण हो गए, यानी कि हम ही धाम धनी बन गए, बस हमें आरती करने की जरूरत नहीं। पन्ना जी में भी देखो, इंद्रावती की आरती कितने नाम आते, सुंदर सा जी कहते हैं कि मेरी आरती मत उतारो, तुम अंगना भाव से मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी होकर धनी की आरती उतारू। तो यहाँ देखे सुंदर सा इतनी शिक्षाएं मिल गई, है ना। तो खुद परमहंस जी ने आरती उतारी, क्या उन्होंने भी कर्म कांड बताया, ये तो कर्म कांड नहीं करेंगे, उन्होंने भी कहा कि हम तो अंदर उतर गए, अब हम इसकी जरूरत नहीं है। अवस्था में देखो कितनी अवस्था में पहुंची हुई, तब कह रहे हैं सुंदर से, है ना। और जन्माष्टमी का भी आता है कि भाई हम तो जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे, वो तो विष्णु भगवान का तन है। अरे तन तो है, लेकिन उस तन में हमारे प्रियतम ने भी तो लीला की है ना। प्रकटे श्री इंद्रावती के प्राण आधार, खुद वाणी में कितनी जगह महिमा गाई गई है ना। तो इनकी भी साक्ष्य सुंदर साथ जी ने। तो सुंदर साथ कह रहे हैं, एकत्रित सुंदर साथ ने मंदिर दर्शन के लिए आते समय संस्था, तब उन्होंने कहा कि भाई परमा जी, जगन्नाथ जी तेरी क्या इच्छा थी, वो इच्छा तेरी पूरी होगी जब आरती वगैरह होगी। कि ये मंदिर जो है ना, इस मंदिर की जिम्मेदारी मैं तुम सब पर ही छोड़ रहा हूँ, सब सुंदर सा। तुम ये सोचो कि मैं किसी को ट्रस्टी बना दूंगा, किसी की जिम्मेदारी सौंपूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है मुट्ठी भर अन्न पर ही ये मंदिर चले। अब भी यही बात सोच रहे थे भाई कुछ व्यवस्था कर देंगे, नहीं, मुट्ठी भर अन्न पर ही चलेगा, सुंदर साथ पर ही निर्भर रहेगा ये मंदिर, है ना। और यहाँ तुम्हें रहकर आत्माओं को जागृत करना है, आत्मिक आहार भी देना है। और जब से सुंदर साथ जी, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, शायद जहां तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि मुट्ठी भर अन्न पर ही चलता है। जो सुंदर साथ दर्शनार्थ जाते हैं, जो जैसे राजा भी भिजवाते थे, जो भिजवाते हैं मुट्ठी भर अन्न पर, उस पर ही निर्भर रहता है। तो शायद जैसे हो जाता है ना कि ट्रस्टी आ जाता है ट्रस्ट में, शायद ये व्यवस्था हुई या नहीं तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो महाराज जी ने कहा कि इसकी सेवा की जिम्मेदारी सुंदर साथ पर, और सबको आदेश दे दिया कि आज से जो भी कोई दर्शनों के लिए आएगा,
वो नैवेद्य के रूप में मुट्ठी भर अन्न लेकर आएगा। ठीक है, तो ये देखे कि हम भी कभी मंदिर में जाएं तो कभी भी सुंदर साथ जी खाली हाथ नहीं, ये हमें पहले भी साक्षी मिल गई। और यहाँ परमहंस जी ने खुद आदेश दिया कि जो भी यहाँ पर आएगा वो संस्था के लिए और संतों की सेवा के लिए मुट्ठी भर अन्न ला लेकर ही आएगा। ये मंदिर किसी के अधीन नहीं रहेगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, सुंदर साथ ही इसका कार्यभार भार वहन करेंगे। तो ये सुंदर साथ जी नियमित रूप से चल रहा है। अब आता है वर्णन सुंदर साथ जी यहाँ पर संवत 1971 माघ मास में साधु बाबा भैया भावतीपुरी पधारे। अब साधु बाबा का प्रश्न, ये तो अभी वर्णन आया यहाँ पे क्योंकि अब देह छोड़नी है सबको। तो साधु बाबा भैया भावतीपुरी पधारे और 1 माह तक उन्होंने निवास किया। कहाँ रहते थे? टिकुरी, है ना। तो यहाँ पर आए सुंदर साथ जी भावतीपुरी और 1 महीने तक रहा, क्योंकि सतगुरु के पास भी तो रहना है। तो एक दिन ऐसे बातचीत करते करते उन्हें ध्यान आया कि परमहंस जी ने भी तो अपनी देह छोड़ने की तिथि निश्चित बता रखी, क्योंकि दिमाग में वही घूम रहा है ना सबके, भाई अगर देह छूट गया, वो चले गए तो ये भी चलेंगे, परमहंस भी चले जाएंगे, तो मंदिर का खर्चा कैसे चलेगा। अब यहाँ पर आए साधु बाबा तो उनके मन में भी आया, अरे परमहंस जी ने तो पहले ही बता रखा है कि मैं उस दिन देह छोड़ूंगा। तो उनके अंदर आया कि परमहंस जी ने तो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष के एकम को, है ना, रविवार के दिन देह छोड़ने वाले थे। तो उन्होंने भी कहा कि परमहंस जी से प्रश्न किया कि भाई ये तो, अगर मेरे परमहंस जी चले गए और मैं रह गया तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। भाई गहबर साह तो चले गए, है ना, और मैं रह जाऊं तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो उन्होंने परमहंस जी से ही पूछा, क्या पूछा कि ये बताइए स्त्री का धर्म क्या है। परमहंस जी से पूछा कि परमहंस महाराज जी आप मुझे बताइए स्त्री का धर्म क्या है, स्त्री को पति से पहले देह छोड़ना चाहिए कि बाद। तो परमहंस जी क्या कहेंगे कि बाबा अगर शास्त्रों की देखें तो धर्म तो यही कहता है कि पत्नी ही पहले देह छोड़े, क्योंकि इससे उसका पतिव्रता धर्म भंग नहीं हुआ। और वो ही पतिव्रता उसका धर्म होता है जो पति के रहते रहते अपना देह त्याग करते। तो ये लौकिक में भी। अब जब लौकिक में है तो बाबा जी तो आध्यात्म में लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये बताइए कि जब ये धर्म है तो फिर एक आत्मा को तो अपने परमात्मा से पहले तन छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चुप है, अभी कुछ नहीं कहा। परमहंस जी ने बता तो दिया कि हाँ, पतिव्रता स्त्री वही होती है जो पति के रहते रहते देह छोड़ती, तो उसके पतिव्रता धर्म भंग नहीं होता। अब इतनी बात सुनकर उन्होंने तो उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अपने नयनों में आंसू भरकर, है ना, दिल भरा, उनकी चरण रज को माथे पर लगाया और माथे पर लगाकर अपने स्थान के लिए निकल टिकुरी। कुछ नहीं बोल, बस ये पूछ लिया कि ये बताइए पत्नी का धर्म क्या है। अब उन्होंने बता दिया तो समझ जाए, फिर करना क्या है, पूछने की जरूरत नहीं है फिर। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी कह रही हैं, प्रेम प्रकट जब होत है आनंद उर समाये, मुख से कुछ बोले नहीं आंसू आंख न समाये। जब हृदय में दिल भर कर आता है, सुंदर साथ जी दिल भर कर आता है, तो मुख से कुछ बोला नहीं जाता, केवल आंख भूल जाती, उनसे आंसू टपक जाते। तो ऐसे ही बाबा जी ने क्या किया, परमानंद जी के चरण छुए, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाया और आंखों में आंसू भरकर अपने स्थान के लिए निकल। अब टिकुरी जाकर साधु बाबा ने विचार किया कि परमहंस जी ने इशारा किया था कि वे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकम को दिन रविवार शाम को 4 बजे अपना देह त्याग देंगे, क्योंकि पहले ही पता होता। तो उन्होंने कहा कि ये छोड़ देंगे और अपने स्वधाम जाने वाले हैं, तो वे पहले जावे या मैं पीछे जाऊंगा तो मेरा पतिव्रता धर्म भंग होगा। अगर वे चले गए मैं पीछे रह गया तो फिर मेरा पतिव्रता धर्म तो भंग हो जाएगा। और पतिव्रता धर्म भंग होना पत्नी के लिए सबसे बड़ा कलंक है सबसे। तो ऐसा उन्होंने सुंदर साथ जी कहा कि मैं उनका विरह भी सहन नहीं कर पाऊंगा। एक तो पतिव्रता धर्म तो भंग होगा ही होगा, लेकिन मैं विरह भी सहन नहीं कर पाऊंगा।
ऐसा विचार करके फागुन शुद्ध छठ के दिन क्षण भंगुर देह को त्याग कर कर वह रूतो अपने परमात्मा जी के चरणों में पहुंच गए। अब जैसे ही, अब देखो ये सुंदर साथ जी जाने की परमात्मा जी को नहीं पता था, लेकिन वे कुछ बोल नहीं। तो अब ऐसे ही क्या हुआ, इधर जब परमात्मा महाराज जी भैया मंदिर में चर्चा कर रहे थे सुंदर साथ के बीच में बैठे हुए, तो एकदम से चर्चा करते करते मुख से निकला आह। अब इतनी बात सुनकर जो चर्चा चल रही है और बीच में आह आए, तो सुंदर साथ तो पूछने की परमात्मा जी क्या हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनकर तो मौन हो गई, मतलब आहा निकली और एकदम मौन हो गई, क्योंकि अंदर में रूह ने प्रवेश किया ना। तो सुंदर साथ ने पूछा महाराज जी क्या हुआ। तो परम जी ने कहा बड़ा धोखा हो गया, साधु बाबा धाम चले, बड़ा धोखा हो गया। बिना कुछ कहे चुपचाप चरण रज मस्तक से लगाई और चले गए, उस देह को मेरे से पहले छोड़ दिया अपना पतिव्रता धर्म रखने के। यह सुनकर तो सभी संत और सुंदर साथ जी भाई अचंभित हुए, मौन हो गए। लेकिन कुछ कुछ के मन में होता है कि पता नहीं सही है गलत है। तो कृष्णानंद मिश्र ने एक आदमी को टिकुरी भेजा कि तुम जाओ पता लेकर। तो जैसे ही वो आदमी वहां पर गया, तो उन्हें पता चला कि वास्तव में साधु बाबा तो अपने धाम चले गए। तो सारे लोग विरह व्याकुल होकर शोक में डूब गए, और परमात्मा जी ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो भाई, सब हो जाना है ना, सबको जाना है एक दिन। क्या यहाँ रहने के लिए आए हो, हमेशा के लिए आए हैं, यहाँ तो हम घूमने के लिए आए हैं। तो जिसने खेल देख लिया, जो जागृत हो गई, वो अपने घर धाम जा रही है। तो तुम इतना विरह करोगे, और आगे तो फिर मैं भी जाने वाला हूँ। मैं भी आषाढ़वदी की प्रथमा को रविवार को अपने धाम जाने वाला हूँ। अब ये बात सुनकर तो सुंदर साहब और दुखी हो गए कि भाई ये तो सबके जाने की ही लाइन लग गई, है ना। समस्त संतगण को अगाध अनुभव हुआ और शोक संतप्त हो गए। अब परमात्मा जी ने जब ये बात कही, तो सारी चारों तरफ ये चर्चा फैल गई कि भाई साधु बाबा भी चले गए, गहबर सामने से भी चले गए, और परमहंस महाराज जी ने भी घोषणा कर दी कि मैं भी अब आषाढ़ महीने में जाने वाला। इस बात को देखकर तो सुंदर साथ जी सब लोग चिंतित होने। अब कैसे सुंदर साथ जी आगे समय आता है, कैसे परमहंस जी अपना देह का त्याग करते हैं, इसका वर्णन सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में देंगे, है ना। तो यहाँ सुंदर साथ जी सांत्वना देते परमहंस जी कि भैया क्यों, देखो पहला आत्मा जा रही फिर मैं भी जाऊंगा, तो तुम दुखी क्यों हो रहे, सबको जाना। इस संसार की नश्वरता को समझो, कोई जो आया है वो जाएगा, कोई हमेशा रहने वाला यहाँ पर नहीं है। और ये तो खुशी होनी चाहिए कि एक हमारी जो आत्मा है अपने घर को जा, ऐसे सांत्वना देते सुंदर साथ जी। अब आगे क्या घटना होती है, जैसे परमात्मा जी घोषणा कर देते हैं, अपना समय डिक्लेयर कर देते हैं, तो कैसे कैसे सुंदर साथ के बीच में चर्चा फैलती है, उसका प्रश्न सुंदर साथ जी अगली मीटिंग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय, भावती पुरी धाम की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।